अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य चरित्रामृत श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत करती हूँ। तो हम 4 महावाक्य पढ़कर आए और जिसमें हमें बताया गया कि जो ओम है जो वेदों में सर्वत्र उपनिषदों में सर्वत्र छाया हुआ है, शंकराचार्य ने उसको महावाक्य नहीं बताया। उन्होंने और जो जगह जगह पर एक एक जगह थोड़ा थोड़ा आया है उन्होंने उन चारों को ले लिया और बताया कि ये ही 4 महावाक्य हैं। जिसमें से उन्होंने लिया था पहला अहम ब्रह्मास्मि। जीव को ही कह दिया कि तू ब्रह्म है। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि जीव ही ब्रह्म है तो साधना, फिर साधना शब्द जो वेद में साधना कांड है वो सब मिटा दो, कर्म कांड उसको भी मिटा दो। जब सभी ब्रह्म है तो फिर कर्म कांड भी किस लिए हो, उपासना भी किसकी हो, साधना भी किसके लिए हो। अरे भाई 3 चीज रहेंगी, भक्ति रहेगी भक्त और भगवान के बीच में, उपासना रहेगी उपास और उपासक के बीच में, आराधना रहेगी आराध्य और आराधक के बीच में। तो एक पूज्य है, एक पूजक है और एक पूजा है। तो आप तो पूजा भी मिटा दे रहे हो, साधना भी मिटा दे रहे हो, प्रेम भी मिटा दे रहे हो, फिर क्या कुछ भी नहीं रखना चाहते हो आप और कहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि प्रज्ञान ब्रह्म, जो माया विच्छेद प्रकृष्ट जो उचित सर्वोत्तम ज्ञान है माया से रहित, वो प्रकृष्ट ज्ञान है। तीसरा आप कह रहे हो कि एकमेव अद्वितीयम, वो अकेला ही है, अद्वितीय है। ये ठीक है कि उनके समान कोई नहीं है। भगवान असमूर्ध है, उनके ना समान है ना कोई ऊपर है, वो एक अकेले ही है, द्वितीय कोई नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य कि केवल अद्वैत नहीं है। तो इसी बात को रामानुजाचार्य ने कहा कि ब्रह्म के साथ जीव भी है जगत भी है, द्वैत हमेशा ही रहेगा। यही भेदाभेद बात है। और एक चीज थी संबंध अभिधेय और प्रयोजन। हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं कि संबंध छोड़ करके यदि तुम भक्ति करोगे तो भक्ति का फल नहीं होगा। संबंध पहले होना चाहिए। संबंध तत्व के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी और देवता है मदन मोहन कृष्ण, मदन मोहन स्वरूप में। मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले वो श्री कृष्ण हमारे हृदय में
हमको भी मोहित करे। यह हमारा संबंध है। अब इस संबंध में जब हम श्री कृष्ण को इस रूप में भजते हैं, तब हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो जगत पिता है। हमारे पिता थोड़ी है, हमारे तो प्रियतम है, क्योंकि वो किशोरी जी, जो किशोरी जी कौन है? मदीश्वरी, मेरी ईश्वरी है। प्राणेश्वरी, मेरी प्राणेश्वरी है। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। वो है हमारी किशोरी जी। और तो वो कितने मूर्ख है जो राधा जी को माँ कहते हैं। राधा जी के माँ कहने के लिए हमने संबंध किया था। राधा जी हमारी आराध्या हैं और उनके आराध्या श्री कृष्ण। मदीश्वरी जो राधा जी हैं, उनके प्राणनाथ है श्री कृष्ण। यही तो हमारी आराधना है किशोरी जी के चरणों में। तो किशोरी जी क्या करती हैं? यदि हम पिता के साथ हमारा श्रृंगार का संबंध कैसे होगा? यदि कृष्ण को पिता मान लिया और राधा जी को माँ मान लिया तो मंत्र गड़बड़ा जाएंगे, आराधना गड़बड़ा जाएगी। फिर श्रृंगार रस कैसे रहेगा? ना सख्य रस रहेगा, ना वात्सल्य रस रहेगा, तो पूरी की पूरी आराधना ही विफल हो जाएगी। तो संबंध समझना चाहिए। संबंध तो समझना बड़ा कठिन है। अरे जगदम्बा है, वो जननी नहीं है। जननी तो क्या है? तटस्थ शक्ति है, वहां से हम उत्पन्न हो रहे, वो हमारी आराध्या है। वो अलग बात है कि सारी शक्तियां निकली उनसे ही है। इसी प्रकार से बहुत से लोग हे यमुने माँ, यमुना माँ कैसे हो गई? यमुना जी तो कितनी सारी व्यवस्था करती हैं। यदि राधा जी के साथ यमुना का सखी भाव नहीं होगा और यमुना को माँ मान लिया जाएगा, तो माँ बेटी के लिए श्रृंगार रस की सामग्री थोड़ी जुटाएगी। तो जब हमारा संबंध होता है भगवान के साथ, तब ये सब चीजें स्पष्ट भी होती हैं। इन चीजों के स्पष्ट होने पर ही हमारी भजन पद्धति प्रारंभ होती है। जिनसे हमारा संबंध है वो हमारे कैसे देव है, तब ये जो मंत्र दिए गए हैं उनके अर्थ स्पष्ट होते हैं। तो राधा ठाकुरानी और फिर इसमें गुरुदेव, ये कौन है? हमारे मध्यस्थ है हमारे भगवान के बीच में। तो जैसे एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस, जिसके कारण हम कांसे को भी सोना बना देते हैं, इसी प्रकार से गुरु वो रासायनिक प्रक्रिया है जो मंत्र दीक्षा से भक्तों को भगवान से जोड़ देते हैं। अब ये भक्ति के ऊपर है, कितना सीखता है, कितना अपनाता है, कितना भजन में अपने आप को प्रस्तुत करता है, ये तो हमारे ऊपर है। कितना हम जैसे जैसे संसार की तरफ जाते जाएंगे पतन होता जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो उन्नति होती जाएगी। अपने आप को ही प्रस्तुत करना है, अपने आप को संसार घट में डालना नहीं है। ये संसार गड्ढा है, सभी शास्त्रों में ऐसा कहा है। तो इसी संबंध तत्व को जान करके तो भजन करना चाहिए कि हमारा श्री कृष्ण के और राधा जी के साथ क्या संबंध है। दूसरी बात, संबंध का और संबंध तत्व का और गुरु चरण का आश्रय लेकर फिर भजन करना चाहिए। फिर भजन में उन्नति बहुत जल्दी होती है। सिद्धि भी तो होनी चाहिए। मंत्र सिद्धि कैसे हो? यदि तत्व नहीं जानेंगे तो मंत्र सिद्धि कैसे होगी? अब जो मंत्र भजोगे, जो आप सुबह अपने आसन पर किसी को मत बैठने देना, अपने आसन पर कभी पैर मत लगाना, ना लगाने देना। जिस आसन पर आप बैठे हो वो धरती भी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। स्वस्ति का आसन में आलती पालती मार करके उस आसन पर बैठकर फिर आपकी आराधना होगी। मंत्र के हर शब्द के साथ साथ भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करोगे।
आज पहले भी बहुत पहले बता दिया गया है, मंत्र जपने से पहले मुख शुद्धि, शरीर शुद्धि, ये सब भी नहा धोकर भी करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। इसी प्रकार से कभी भी यमुना जी में, गंगा जी में, राधा कुंड में स्नान करने जाओगे तो पहले बार बार दंडवत प्रणाम करोगे। कहीं भी किसी जगह ऐसे ही मत घुस जाना, अरे उनकी समाधि है, ये समाधि है, बार बार आज्ञा लोगे। उनकी समाधि जागृत है, समाधि में जाने से पहले भी बार बार प्रणाम करोगे, उनका गुणगान करोगे, वैष्णव ठाकुर से कृपा मांगोगे, दया की कृपा की भीख मांगोगे, तब जाकर के प्रणाम करोगे। एकदम नहीं कहीं भी गए और घुसते चले गए। हम तो कितने अपवित्र हैं। अभी हम ये बात भी सच है कि मंत्र दीक्षित हो गया तो वो व्यक्ति पवित्र ही है, लेकिन फिर भी हम पतित हैं। अभी हमारी हम पतित क्यों कहलाते हैं? हम पतित क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि संसार में जो डूबा हुआ है वही पतित है। तो जिसके अंदर सांसारिक कामनाएं हैं वो पतित है। तो कोई कह सकता है कि संसार में बहुत लोग बड़े सबके आदर्श बन जाते हैं, क्रिकेटर और अभिनेता और ये सब, तो जिसका जो पतित है उसका पतित ही आदर्श होगा ना। जिसको जहां जाना है वो वही जाएगा। जिसको मादक द्रव्य पीने हैं वो उसी दुकान पे जाएगा ना। तो पतन नहीं हुआ क्या? ये जो चित्त है हमारा पतित, हम इसीलिए कहलाते हैं कामनाओं के कारण, क्योंकि ये कामनाएं उनकी पूर्ति में हम लग जाते हैं और मर जाते हैं। फिर जो मन हमने तैयार किया था भगवान के भजन के लिए, जो दूसरे जन्म में जाएगा, वो मन ही हमारा पतित है, जो पतित योनियों में हमें ले जाता है। आगे देखते हैं। अचिंत भेदा भेद व शक्ति परिणाम बाद ही ब्रह्म सूत्र का मत है। तो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखे 550। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म को मिला देने वाले, ब्रह्म जो भगवान है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान को ब्रह्म कहा जाता है, भगवान को परमात्मा कहा जाता है, और वो तो भगवान है ही, वो ईश्वर है। वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एकमेव अद्वितीय, वो एक ही है, वो ही हम सब के रूप में है, सब कुछ वही है। श्री मन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एकमात्र प्रणवी महावाक्य है। ये जो 4 महावाक्य कहे गए हैं ये महावाक्य नहीं है, एकमात्र प्रणवी महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि एकमेव अद्वितीयम। ये 4 जो शंकराचार्य जी ने कहे ये महावाक्य नहीं है, ओम प्रणव वही महावाक्य है, उसी से भगवान की स्तुति होती है। देखिए जब ओम का उच्चारण किया जाए तो बस इतना ही मत समझो कि रेचक पूरक कुंभक हो गया, सांस ले ली ओम, सामने कॉन्सेप्ट हो, धारणा हो किसके लिए हम ओम जप रहे हैं। जपो, प्राणायाम करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे सामने राधा कृष्ण होने चाहिए। ओम का मतलब ही यही है कि जहाँ जीव है, माया है और भगवान है। तो महाप्रभु और क्या कह रहे हैं कि इसमें जो अर्थ है, प्रणव का जो अर्थ है वह उपनिषदों में जाज्वल्यमान है। सारे उपनिषद बता रहे हैं, उपनिषदों में जाज्वल्यमान प्रकाशित हो रहा है। उपनिषदों की शिक्षाओं का श्री व्यासदेव ने अपने ब्रह्म सूत्र में अनुमोदन किया है। ब्रह्म सूत्र में क्या है मालूम है आपको? उपनिषद है ना 108 उपनिषद है। कहीं कहीं पर बताया गया कि 1180 उपनिषद है, पर मुख्य रूप से 11 उपनिषद है। 11 उपनिषद सबको आने ही चाहिए, जिसमें कठोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है।
ऐतरेय उपनिषद है, श्वेता शतर उपनिषद है। तो इस तरह से जो 11 उपनिषद हैं, है ना, उनमें जो बातें कही गई हैं वही ब्रह्म सूत्र है। उपनिषद में कोई बात क्यों कही गई और दूसरे उपनिषद में दूसरी बात क्यों कही गई, ये विद्वानों का ग्रंथ है। अब कहे कि विद्वान कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में है, जो गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित है, वो बहुत विद्वान है। जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर, बहुत स्मार्ट है वो, जिसने कृष्ण की और महाप्रभु की शरण ले ली है। अरे ये BA करके जड़ विद्या में पारंगत होकर क्या हो जाएगा? ये जड़ विद्याएं तो हैं। आप डॉक्टर भी बन जाओ तो क्या पा लिया? आप वकील इंजीनियर भी बन जाओगे तो क्या पा लिया? यदि इतना पढ़कर भी वो कृष्ण भक्ति नहीं करते तो क्या पाया उन्होंने? क्या किया अपने जीवन में? दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो पत्नी, बेटा, बेटी और लक्ष्मी पापी के यहाँ भी होती है, दो चीज नहीं होती। तो इसलिए कभी भी कहां पर कितना पैसा है वो समझ लो। तुलसीदास जी ने कह दिया है और सबने कह दिया कि पापी के भी होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्यों वहां पे आंख फाड़ फाड़ के देखना है? कैसे कैसे कहां से? अभी श्रीमद् भागवत उठाओगे, 11वां स्कंद पढ़ोगे तो वहां पे तो ये लिखा हुआ है कि जो नमक बेचता है और नमक बेच के पैसा कमाता है वो भी पापी है। जो विद्यालय चला करके पैसा कमाता है वो भी पापी है। तो ऐसे पाप का पैसा नहीं आए तो कौन सा फर्क पड़ता है? राजकर बचाना यानी गवर्नमेंट टैक्स बचाना वो भी पाप है, पर कौन नहीं बचाता? इसलिए धन बन के चक्कर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सहज भाव से जो भी मिल जाए, झोपड़ी में बांस दे चाहे महलों में रखे, उससे फर्क नहीं है। जहां भी वो रखे क्या फर्क है? सुदामा को भी मिलेंगे, महाराज अम्बरीश को भी मिलेंगे। आप 11वां स्कंद उठाओ भागवत का, श्रुतदेव ब्राह्मण के भी गए जो कि एकदम गरीब थे, और बहुलाश्रम के यहाँ भी गए, एक साथ गए साइमल्टेनियसली दोनों जगह। और श्रुतदेव को लगा है कि ये मेरे जहाँ पर आए हैं, और बहुलाश्रम को लगा कि ये मेरे ही पास आए हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सबके यहाँ पर बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि जो कुछ बताया जा रहा है वो उपनिषदों में है। तो ब्रह्म सूत्रों में, उपनिषद में जो बताया गया है वही ब्रह्म सूत्रों में है। तो ब्रह्म सूत्रों को इसलिए क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है उनका? वेदांत। वेदों का जो अंत अर्थात वेदों का जो सार है वो वेदांत, उपनिषदों का जो सार है। व्यास सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत है। तो व्यास जी ने जो सूत्र लिखे, चाहे उनको व्यास सूत्र कहो, चाहे वेदांत सूत्र कहो, चाहे ब्रह्म सूत्र कहो, तीनों का एक ही नाम है। चाहे उत्तर मीमांसा कहो, ये एक ही नाम है। इसका जो भाष्य विस्तार क्या है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए हर ब्रह्म सूत्र के नीचे श्रीमद् भागवत का कोटेशन दिया गया है। इस ब्रह्म सूत्र का श्रीमद् भागवत में यह श्लोक है। जैसे पहला ब्रह्म सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा जन्माद्यस्य यतः, तो श्रीमद् भागवत का शुरुआत ही जन्माद्यस्य यतः श्लोक से होता है। इस तरह से व्यास सूत्र यहाँ पर आई गया। व्यास सूत्र का पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः में ही परिणामवाद की प्रतिष्ठा है। कैसे है आगे खुद ही बता रहे। ठीक इसी प्रकार परिणामवाद की शिक्षा यतो व इमानी भूतानि जायन्ते इस उपनिषद मंत्र में भी दी गई है। तो बोले शंकराचार्य जी की बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि व्यास सूत्र का दूसरा सूत्र, पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ करेक्शन कर लेना चाहिए, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं। जन्म आदि यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं, जिससे होते हैं। तो इसमें परिणामवाद आ गया। ये कहा गया कि जो जिसके जन्म आदि हो गए, ये कहा गया, ये नहीं कहा गया है कि जिसके जन्म आदि, जिससे होते हैं। तो ब्रह्म जगत में नहीं बदलता, ब्रह्म जगत में नहीं बदल गया कि ब्रह्म जगत में परिणत हो गया
और फिर जब उसको ईश्वर का ज्ञान हो गया, उसकी माया हट गई, तब ब्रह्म अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो ये जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इसमें परिणामवाद यानी कि जिससे तटस्था शक्ति निकली है, उस तटस्था शक्ति से यह जगत निकला है। भगवान की अचित शक्ति जगत का निर्माण करती है और चित्त शक्ति जीवों का निर्माण करती है। चित्त शक्ति से क्षेत्रज्ञ या तटस्था शक्ति निकलती है। अच्छा, तो ये परिणामवाद की शिक्षा उपनिषद में भी यही मंत्र है। तो जो मंत्र जन्माद्यस्य यतः, जो मंत्र उपनिषद में है, वही मंत्र वेदांत में है और वही मंत्र श्रीमद् भागवत में है। पहला श्लोक देख लो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। खुद ही कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में इसी अर्थ का प्रतिपादन हुआ है, अर्थात जिससे क्या होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, जिससे होता है। परिणामवाद स्वीकार करने पर ब्रह्म को विकारी मानना पड़ता है, ऐसी आशंका कर श्री शंकराचार्य ने विवर्तवाद की स्थापना की है। वास्तव में ब्रह्म विवर्त ही समस्त दोषों का मूलाधार है। परिणामवाद सर्वशास्त्र सम्मत विशुद्ध सत्य तत्व है। उसी बात को फिर से और स्पष्ट कर दिया है कि यदि हम परिणामवाद स्वीकार करते हैं, यदि शंकराचार्य जी परिणामवाद को, परिणाम मतलब शक्ति का परिणाम, ये जो हम है, शक्ति का परिणाम हम है, इस चीज को माइंड में सेट कर लो तो बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। हम भगवान की तटस्था शक्ति से निकले हैं। परिणाम मतलब हम निकले हैं। माँ और बाप का परिणाम क्या है? ये बच्चे भगवान की तटस्था शक्ति से निकले हैं। हम, ये जगत, ये परिणाम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्रह्मी जगत में बदल गया, हम में उनमें यही अंतर है। तो यदि परिणामवाद मानेंगे तो वो क्या कहेंगे कि सीधा ब्रह्म को बीच में नहीं रखा उन्होंने कुछ भी, कि ब्रह्म से क्या निकला और क्या से क्या निकला, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। तो उनके यदि वो ये कहते हैं कि ब्रह्मी जगत बन गया, अरे तुम्हारा ब्रह्म ऐसा है, बड़ा परिवर्तनशील है, तुम्हारा ब्रह्म जगत भी बन जाता है, तो उसको विकारी मानना पड़ता है। तो वास्तव में ब्रह्म विवर्त, ब्रह्म को हम, जो ब्रह्म विवर्त क्या है, जो ब्रह्म नहीं है उसमें दोषारोपण कर लेना, यह ब्रह्म विवर्त है। जैसे कि शरीर को हमने आत्मा मान लिया और जो ब्रह्म है उसमें विवर्त कर दिया, परिणामवाद लगा दिया ब्रह्म का, यही सारे दोषों का, कि ब्रह्म विवर्त, ब्रह्म ही जगत में परिणत हो गया, ये सारे दोषों का मूल है। ब्रह्म जगत में कभी नहीं बदलते। ब्रह्म की जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, उससे जीव निकलते हैं। ब्रह्म जीव में परिवर्तित नहीं होता। भगवान के अंश हैं जीव, भगवान के अंश हैं जीव, भगवान जीव नहीं बन सकता। जीव तो बूढ़ा होता है, उसके मूंछ आती है, दाढ़ी आती है, मर जाता है। ब्रह्म में ये सब नहीं होता। फिर कह रहे हैं परिणामवाद जो है सर्वशास्त्र सम्मत विशुद्ध सत्य तत्व है। और वो परिणामवाद, वो कहते हैं कि ब्रह्मी जगत में बदल गया, और हम कहते हैं कि भगवान की शक्ति से, भगवान की जो तटस्था शक्ति है, उससे जीव निकला, उससे चित्त जगत देखा, अचित जगत देखा। परमेश्वर की शक्ति की नित्यता स्वीकार नहीं कर रही ना, आ रही है। आप परमेश्वर की शक्ति की नित्यता नहीं मान रहे हो, आप शक्तिमान को मान, शक्ति को हटा दे रहे हो। कल भी बताया था परमेश्वर की सारी शक्तियां हैं, और मुख्य क्या है? अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति। बताया था ना, परमेश्वर अपनी सारी शक्तियों को लेकर के सो जाते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहाँ उनकी विमला शक्ति है, जो उनकी दीदी आ रही है फेसबुक पे क्लास। अच्छा, यहाँ पे यहाँ रिकनेक्शन दिखा रहे। अच्छा, तो परिमाणवाद में परमेश्वर के जो विवर्त विकार हैं, वो महादोष स्वरूप है। तो आप शक्ति को नहीं मानते हो, खाली आप क्या कहते हो, शक्तिमानी ब्रह्म बन गया, बस
ये जो विवर्त विकार मतलब ब्रह्म ही जगत में परिवर्तित हो गया। विवर्त विकार मतलब जैसे कि शरीर आत्मा नहीं है, इसी प्रकार से ब्रह्म भी ये जगत नहीं है और ये महादोष है। पर ब्रह्म की नित्य स्वाभाविक की पराशक्ति स्वीकृत होने पर उन दोषों की संभावना नहीं रहती। आप खाली पर ब्रह्म को लेते हो, शक्तिमान को लेते हो, शक्तिमान की शक्तियों को नहीं लेते। बस यही आपकी गड़बड़ है, उनकी शक्ति। तो आप गीता को कैसे मानोगे? गीता में आप क्या कह रहे हो? भगवान ने क्या कहा? जिस भगवान ने जगत बनाया उस भगवान ने क्या कहा? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। ये प्रकृति मेरी जो शक्ति है ये चर अचर जगत को प्रसव करती है। तो फिर आप गीता के भी विरुद्ध में चले जाते। तो परब्रह्म की नित्य स्वाभाविक की पराशक्ति स्वीकृत करने पर उन दोषों की संभावना नहीं रहती है। शक्ति शक्तिमान अभेदः। और शक्ति भी कहाँ रहेगी जहाँ शक्तिमान कुछ नहीं कर सकती। वेदांत खोल करके कहता है कि जैसे आप वेदांत सूत्र पढ़ेंगे कि जैसे माताएं अकेले प्रसव नहीं कर सकती, उसी प्रकार से अकेली शक्ति भी इस जगत को नहीं रच सकती। उसी प्रकार से शक्तिमान भी बिना शक्ति के जगत की रचना नहीं कर। ब्रेक आ रहा है? हाँ दीदी, थोड़ा रुक के आ रही है, कट के आ रही है। आज हो सकता है कुछ सही आ रही है। कुछ आ रही है क्या? अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक, हाँ ब्रेक हो रही है, प्रॉब्लम। सही आ रही है दीदी। अच्छा, तो हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। आप क्लास कंटिन्यू करिए दीदी, वो बीच बीच में नेटवर्क का इशू हो जाता है, पर हमको हाँ। क्लास सबको सुनाई दे रही है प्रॉपर। ठीक है। तो नित्य स्वाभाविक की पराशक्ति स्वीकृत होने पर दोषों की संभावना नहीं रहेगी। तो मैं ये बता रही थी कि अकेले शक्ति कुछ नहीं कर सकती और अकेले शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कारण अर्णवशाय विष्णु की जो ये सृष्टि है वो कैसी है? दृष्टि सृष्टि है, देखने मात्र से सृष्टि हुई है। प्रलय में जो सारे जीव हैं वो बीज रूप में रहते हैं। प्रलय के बाद सारे जीव बीज रूप में रहते हैं और वही बीज कारण अर्णवशाय विष्णु माया की तरफ देखते हैं और देखने के साथ ही सारे जीवों का आधान कर देते हैं। और ब्रह्मा जी पूर्व पर योनि दे देते हैं। और विचार भी करते हैं कि यदि मैं इसको गधा बनाना चाहता हूं तो ऐसा था एक, फिर चल देता है। इसी प्रकार से क्या होता है, जब बरसात होती है तो बरसात सब जगह जाती है। अब कौन सा जीव किस वस्तु को खाएगा? मनुष्य खाएगा, उसी बरसात से जो अन्न पैदा हो रहा है उससे मनुष्य पैदा होगा। और जिस जीव को जंगली सुअर बनना है वो जंगल के कोई भी उसको खा लेगा। तो ये जो पूरा परिमंडल चल रहा है ये सब कर्म के अधीन चल रहा है, सारा कर्म के अधीन है। जैसे कि इसी जन्म में हम मानो हमने ठंडा पानी पी लिया फ्रिज से तो खांसी होती है ना, ये तो हमारा अभी का कर्म है। और बाकी भी जो हम भोग रहे हैं या रोग भोग रहे हैं या और भी कुछ भी जो हम भोग रहे हैं वो भी हमारे कर्मों का परिणाम है। और ये कर्म का जो वेदांत, मैं इस समय पूरा वेदांत बोल रही हूँ, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कहा गया है कि वेदांत कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म करे हम, फल भोगे कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर रास्ता क्या? हरिनाम। हरिनाम से वो कर्म मिटते चले जाते हैं, मिटते ही चले जाते हैं। मानो इस जन्म में हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत हरिनाम भजा और हम तो वैसे ही अंत भी हमारा आ गया, कुछ हुआ नहीं, तो समझो कि हमारे पाप बहुत अधिक थे। पाप अधिक क्यों थे? क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत थी। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम ऐसा करते चले जा रहे थे। कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ भाई भाई का पैसा खा जाता है,
है ना। दौरानी जेठानी एक दूसरे से छुपा लेती हैं, छुपा के अपने बच्चे को ज्यादा खिलाती है। ये सब कर्म दोष बन रहे हैं। उन लोगों पर दया करनी चाहिए, उन लोगों से चिढ़ना नहीं चाहिए कि कितना इसने अपना कर्म खराब कर लिया, मनुष्य जन्म ही बर्बाद कर लिया, कितना दुर्लभ जन्म मिला था और क्या करने बैठ गए। और क्या कह रहा है वेदांत, जिसको मैं ऊंचे लोकों में पहुंचाना चाहता हूं उससे मैं ऊंचे कर्म अर्थात भक्ति के मार्ग में डाल देता हूं, और जिसको मैं नीची योनियों में डालता हूं उससे पाप कर्म करवाता हूं। तो पापी क्या है, भगवान की नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति है। और पाप जब ही होता है जब हमारे अंदर कामनाएं होती हैं। इसलिए कहा गया कि अन्याभिलाषिता होनी चाहिए, कोई प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान सब मंगल करते हैं, वहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अभी इसी बात को वो फिर से कह रहे हैं कि जो शक्ति है वही सब कुछ करती है। तो जो शक्ति है, शक्ति का जो विचित्र विकार है यानी परिणाम है, इससे विश्व प्रकट हुआ है, यह सत्य है। ब्रह्म कदापि परिवर्तित नहीं होते, ब्रह्म या जगत नहीं बनते, ब्रह्म या जगत नहीं बनते। ब्रह्म में परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म में विकार नहीं है। ब्रह्म की शक्ति के विकार के फलस्वरूप जड़ जगत और जैव जगत हुआ है। ब्रह्म की शक्ति में परिणाम आता है, ब्रह्म में परिणाम नहीं आता। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म में परिणाम आ जाता है, ब्रह्म जगत बन जाते हैं। वो कहते नहीं, ब्रह्म की शक्ति से जगत बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय में चिंतामणि का दृष्टांत दिया है। चिंतामणि से सोना निकलता है, लेकिन चिंतामणि अब विकृत रहती है, वो कम या ज्यादा नहीं होती, उससे उसमें कोई ह्रास कम नहीं होता या वृद्धि नहीं होती। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कृष्ण की शक्ति से संपूर्ण विश्व हुआ है, सृष्टि हुई है, तथापि कृष्ण से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये उनका चलता ही रहता है। सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसी कृष्ण से जीव, उनकी तटस्थ शक्ति से जीव निकलती रहते हैं। ब्रह्म का परिणाम नहीं है कुछ, सब शक्ति का ही परिणाम है। चित्त शक्ति के पूर्ण परिणाम से, देखो अब स्पष्ट ये और समझ लेना चाहिए कि चित्त शक्ति के पूर्ण परिणाम से वैकुंठ आदि धाम, नाम, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और अणु परिमाण से असंख्य चित्तकण जीव समूह प्रकट हुए हैं। मूल है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति से धाम भी बने, नाम भी बने, रूप भी बने, और भगवान के जो 64 गुण है, जहाँ हम में जो गुण है, वो सब चित्त शक्ति का परिणाम है। इसलिए ध्यान दीजिए, जैसे जैसे चेतना शक्ति जागृत होती जाएगी, हमारे अंदर के छुपे गुण प्रकट हो जाएंगे, और जैसे जैसे कामना बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर के छुपे पाप प्रकट होते जाएंगे। सुमति कुमति सबके उड़ रहे। अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है, लेकिन बुरी बुद्धि को अच्छी बुद्धि दबा देती है। क्या करेगा, क्या पालेगा, क्या संग ले जाएगा, छोड़ना, हटाना। तो चित्त शक्ति से क्या क्या है, धाम, नाम, रूप, गुण, लीला। और ये किससे थे, जब उसका पूर्ण यानी इसकी पूर्णता थी, जब और थोड़ा कम हुआ तो हम निकले, असंख्य चित्तकण जीव निकले माया शक्ति के और जब माया शक्ति आई तब क्या आया, कृष्ण। तो माया शक्ति ने क्या प्रसव कर दिया, ये जो शरीर है, आत्मा कहाँ से निकली, भगवान की अणु शक्ति से, है ना, भगवान की चित्त शक्ति से। और शरीर किसने बनाया, माया देवी ने। स्थूल शरीर भी मन बुद्धि चित्त अहंकार भी माया देवी की देन है। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसलिए इन पर माया का प्रभाव पड़ता है, ये माया के वश में हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मा ज्योति जागृत हो जाती है, तब माया देवी वहां से चली जाती है। उन महाराज के पास बहुत रिद्धि सिद्धि आ, लेकिन वहां पे क्या हुआ, रिद्धि सिद्धि आई और टकरा के चली गई। महाराज तो वैसे ही है। एक बार हमने देखा, गुरुदेव के पास एक स्त्री पंखा चलने की कोशिश कर रही थी, तो महाराज बोले रुक जाओ। क्या महाराज जी को स्त्री पुरुष का भेद है?
जगदानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए तोशक बनाया, गद्दा बनाया। महाप्रभु ने क्या संन्यास मैंने इसके लिए लिया है। कितना त्याग है। तो ये त्याग हमारे लिए चाहिए कि हमारे बेड पर 9-9 इंच का मोटा तकिया वो हमारे लिए आदर की वस्तु हो। हमारे महाप्रभु ने कैसा जीवन जिया, हमारे गुरु जी ने कैसा जीवन जिया, वो हमारे लिए आदर्श की वस्तु होनी चाहिए। जड़ जगत निकला है माया से, ध्यान देना। कंफ्यूज, बहुत सुंदर, इतना सुंदर बताया है कि लाखों शास्त्रों में ये बात पढ़ने को नहीं मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं और माया देवी क्या कर रही है और तटस्थ शक्ति क्या कर रही है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तटस्थ शक्ति क्या कर रही है, लिंग शरीर बना रही है और स्थूल शरीर बना रही है। ब्रह्मा योनियां दे रहे हैं और भगवान से जीव निकल रहे हैं। जड़ जगत कहने से 14 भुवन को ही समझना चाहिए। यानी कि नीचे के 7 लोग, तल अतल वितल सुतल रसातल पाताल, तलातल रसातल पाताल, ये 7 लोग नीचे के, और भू भुव स्व जन तप सत्य ब्रह्म, ये जो सत्य लोक है ब्रह्मा जी का, ये 7 लोग ऊपर के। भू भुव स्वर्ग, फिर महल लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, ये 14 लोग जो गर्भोदशाई ब्रह्मा जी के कमल नाल में ये 14 लोग निकले हैं। ये सब माया देवी की देन है। ये सब माया ही बना रही है। तो 14 भुवन समझना चाहिए जड़ जगत कहने से। वेदांत सूत्र में और उपनिषदों में सर्वत्र ही परिणामवाद का उल्लेख है। वेदांत में भी कहा गया है कि सारे सब जगत इत्यादि सब शक्ति का ही परिणाम है। और अब हम प्रकृति के बाद क्या निकलता है, ये शरीर किससे बनता है। प्रकृति के बाद महत्त्व के बाद अहंकार, फिर 5 महाभूत आकाश, तेज, वायु, जल और पृथ्वी, इनका क्रम परिणाम विकास ही परिणामवाद है। तो धीरे धीरे पहले शक्ति प्रकृति निकलती है, प्रकृति से महत्त्व निकलता है, महत्त्व से अहंकार, अहंकार के भी 3 भाग हैं, वैकारिक, सात्विक, राजस, और उसके बाद आकाश, तेज, वायु, जल और पृथ्वी। तो इस तरह से ये तत्व। अच्छा, अब जैसे कि कपिल मुनि का आएगा, है ना, हम कहेंगे कि उसने योग बल से अपने शरीर को शांत कर लिया। तो योग बल से कैसे शांत किया, आ जाओ। पहले स्थूल शरीर के जो 11 इंद्रियां थी, इनको मन में खींच लिया, मन को बुद्धि में ले गए, बुद्धि को चित्त में ले गए, चित्त को अहंकार में ले गए, अहंकार को महत्त्व में ले गए, महत्त्व को प्रकृति में ले गए, और प्रकृति में जो मूर्धा है यहाँ पर, वहां ब्रह्म का चिंतन किया और शरीर को छोड़ दिया। ये क्रम का विकास है। इस तरह से, तो इसी तरह से महत्व आता है, अहंकार आता है, 5 महाभूत आते हैं। ये सब इसी शरीर में है भाई। भगवान ने पहले इन सब 5 महाभूतों की रचना कर दी, प्रकृति को भेज दिया, जीवों को भेज दिया, अब भैया तुम ये निर्माण करते रहो, बनाते रहो। अब मुसीबत ये हो गई कि जीव का कर्म नष्ट नहीं हुआ, उस कर्म के फलस्वरूप उसको योनियां मिल गई। कर्म कैसे नष्ट हो, तब कहा कि भैया भजन कर ले। तो इच्छा करता है, भगवान दयालु है, उन्होंने स्वतंत्रता दी है जीव को कि मैं तेरे को अपने बंधन में नहीं रख रहा, तेरी मर्जी तू कर और भोग। अर्जुन भी तो सामने थे, भगवान ने क्या 1 मिनट में कहा, अरे अर्जुन तू आ गया मेरे सामने, जा तू गोलोक धाम में जा, ऐसा कहा क्या भगवान ने? भगवान ने कहा कर। क्या किया भगवान ने? अर्जुन के सामने उनका भांजा अभिमन्यु, सुभद्रा का बेटा, मर रहा है ना,
रोका क्या भगवान ने? किसी के क्या भगवान ने क्या कर दिया बोलो? वो तो कह रहे भजन कर, कुछ नहीं करते वो, भजन करने वाले की रक्षा कर देते हैं। वेदांत में प्रश्न उठाया गया कि जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को विष मिला, बोले आप तो समदर्शी है ना, आपने पक्षपात कैसे कर दिया? तू दैत्य है ना, तेरा कर्म अच्छा नहीं है। देवता किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, मैं शरणागत वत्सल हूं और मेरी शरण वो लेता है जो खुद देवता होता है, निष्पाप होता है। निष्पाप होना पड़ता है भगवान के लिए, शुद्ध परम पवित्र। भाई पवित्र कौन करता है? हरि नाम। केवल अद्वैतवाद का पोषण करने से चरम अवस्था में कुछ भी हाथ नहीं लगता। केवल अद्वैतवाद यानी केवल अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का कि एक अद्वैत मतलब ब्रह्म ही जीव है, तो चरम अवस्था में हम क्या पालेंगे? मानो जीव ब्रह्म बन भी गया तो उसको मिलेगा क्या? किसकी आराधना करूं और किसकी सेवा करूं? मैं खुद ही रसगुल्ला बन गया तो मैं खाऊं क्या? रस ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उपनिषद कहते हैं। जो रस में ब्रह्म है उसको प्राप्त करके जीव आनंदित होता है, और जब मैं खुद ही आनंद बन गई तो मुझे प्राप्त क्या हुआ? फिर ये साधना किस लिए हो रही है? ऐसी बात है। तो इसलिए शंकराचार्य के केवल अद्वैतवाद में वो कहते हैं जीव और जगत अविद्या, एक कल्पना है अविद्या के कारण। जीव और जगत कुछ नहीं है, सब स्वप्न है, परंतु यह प्रतीति निराधार और कष्ट कल्पना मात्र है। तो शंकराचार्य की जो प्रतीति है कि जीव और जगत अविद्या कल्पित है, यह जो प्रतीति है, यह विश्वास, इसका कोई बेस नहीं है और ये एक कष्ट कल्पना है। इसकी कल्पना भी बड़ी कष्टकारी है। कैसे मान लिया जाए कि ये दोनों शुद्ध परिणामवाद के अनुसार कृष्ण की इच्छा से जैव जगत और जड़ जगत हुए हैं और ये सत्य है, कल्पना नहीं है। जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है और ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है। जैव जगत, यहाँ जीव रह रहे हैं, और जड़ जगत, इन दोनों को क्या कहा गया? सत्य कहा गया। ध्यान दे, नश्वर है, रहेंगे नहीं, पर सत्य है, मिट जाएंगे। आज जिस रूप में हम और आप बैठे हैं, पूर्व जन्म में हम किस रूप में थे? कौन पुरुष था, कौन स्त्री थी? किसका क्या रूप था? अब हम मर जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे, पर हम हैं। ये एक विश्वास है, ये श्रद्धा की बात है, ये गुरु वैष्णवों के ऊपर श्रद्धा की बात है, ये शास्त्रों के प्रति श्रद्धा की बात है कि शास्त्र हम पर कृपा करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तो हम जिस तरह से अब उनके आसपास ही हैं, अगले जन्म में भी उनके आसपास ही हो जाएंगे और हमारा नाश नहीं होगा। तो जीव और जगत सत्य है, सृष्टि कल्पना नहीं है, सृष्टि कल्पित नहीं है, परंतु सत्य होने पर भी कृष्ण की इच्छा से जड़ जगत का लय हो सकता है, लय हो जाता है, अर्थात जड़ जगत में प्रलय आ जाती है। हम सब, ये जो शरीर है, लिंग शरीर, मर जाते हैं,
लेकिन कारण शरीर आत्मा नहीं मरती, वो कारण शरीर रहता ही है। हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे जो संस्कार हैं, वो नष्ट नहीं होते। अब जो संस्कार बन रहे हैं भक्ति से, कैसे बन रहे? शुद्ध पवित्र संस्कार, तो जन्म भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन पिछले जन्म में ऐसा करिया है तो संस्कार ही खराब है। किसको कितना बोलो कि तू भजन कर ले, नहीं मानेगा। होटल में मत जा, नहीं सुनेगा। बाहर का मत खा, नहीं सुनेगा। संस्कार ही खराब है। ये संस्कार बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे तुम्हारे घर में और लोग हैं, तुम लोग इतना भजन करते हो, भगवान का दिया प्रसाद खाते हो, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनका संस्कार बन रहा है, उनकी सुकृति बन रही है। पुरानी जब दुष्कृतियां नष्ट हो जाएंगी तब सुकृति अपना काम करेगी। बेकार कुछ नहीं जाएगा, एक कर्म बेकार नहीं जाता। अरे जो कुछ हम खाते हैं वो भी तो कहाँ बेकार जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हमारा मन तैयार हो जाता है जैसा खाना खाते हैं। कुछ भी बीमारी हुई तो डॉक्टर का पहला प्रश्न होता है क्या खाया था? बेकार हुआ? क्या किया था? कहाँ गए थे? रात को जागा था? इतना भी तो कर्म बेकार नहीं जाता। तो कृष्ण की इच्छा से जड़ जगत का लय हो सकता है, इसलिए जगत को नश्वर कहा जाता है। मैंने पहले बता दिया, जगत मिट जाता है लेकिन सत्य है। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। चिन्मय स्वरूप परमेश्वर सृष्टि करके जगत में अनुप्रविष्ट होकर भी स्वयं स्वतंत्र पूर्ण शक्ति द्वारा परिसेवित स्वेच्छामय कृष्ण के रूप में नित्य पृथक रूप से विराजमान है। इस चीज को मैं संक्षेप में बता देती हूँ। देखो, आकाश से वायु निकलती है, हवा है ना, लेकिन आकाश वायु में मिला हुआ नहीं होता। आकाश वायु से दूरी रहता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से जड़ जगत निकलता है, जीव निकलते हैं, पर भगवान इनसे अलग ही रहते हैं। मैं मर गई थी, भगवान मुझ में थे। मैं मर गई तो भगवान मर गए? नहीं ना। जहाँ तक कि मध्वाचार्य जी ये कहते हैं कि जो मूर्तियां हैं उनमें भी भगवान, जब तक हम पूजा कर रहे हैं और मानो कोई औरंगजेब जैसा आया और उसने मूर्ति तोड़ी, तो क्या वो भगवान को तोड़ दिया उसने? मूर्ति में भगवान का वास है, मूर्ति में भगवान का वास है, लेकिन मूर्ति ही भगवान है ऐसा नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा संसार सिया राममय है, अर्थात मैं देखता हूँ कि सबके अंदर, सबके हृदय में भगवान राम और सीता है, लेकिन वो व्यक्ति ही राम सीता है ऐसा नहीं है। हनुमान, तुम इस माला को क्यों तोड़ रहे हो? रत्नों की माला को मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि इसमें देख रहा हूँ भगवान नहीं है। भगवान का है, देखो ये मेरे हृदय में देखो। तो यहाँ पर देखो, फिर उसी चीज को जो मैंने बताया है अब पढ़ लो। चिन्मय भगवान चिन्मय स्वरूप है। चित है ना, चित या चिन्मय की बात है। सृष्टि कर दिया और जगत में भगवान अनुरूप से प्रविष्ट है, क्योंकि वो प्रवेश नहीं करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ चलेगा भी नहीं। ये जड़ जगत को चलाने वाली चित्त शक्ति होनी चाहिए। ये सब उनकी इच्छा से परिचालित हो रहा है। तो कोई कह दे कि पाप इत्यादि क्यों हो रहे? क्योंकि कलयुग अपना धर्म निभा रहा है, कलयुग भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। कलयुग आया था, परीक्षित उसको मारने लगे, तो जब तक परीक्षित रहे तब तक वो नहीं आया। परीक्षित के चले जाने के उसने 5 स्थान दे दिए, भैया यहाँ पे तुम रहना। धन में तो विशेष स्थान दिया, सोने में दिया, जुए में दे दिया, स्त्री में दे दिया, मद में दे दिया। तो स्वयं स्वतंत्र पूर्ण शक्ति द्वारा अनुप्रविष्ट होकर भी भगवान स्वतंत्र पूर्ण शक्ति द्वारा परिसेवित स्वेच्छा में कृष्ण के रूप में
तो पूर्ण शक्ति भगवान की सेवा करती है और भगवान कृष्ण स्वेच्छामय है, नित्य पृथक रूप से विराजमान है, घुसकर भी अलग से है, अंतर्यामी भी है और निकल भी जाते हैं। मतलब क्या कि जब हम मरने वाले होते हैं तब पहले परमात्मा, उसके बाद आत्मा, उसके बाद प्राण, उसके बाद इंद्रिया, उसके बाद लिंग शरीर, फिर स्थूल शरीर सब समाप्त हो जाता है। पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करना बंद कर देते हैं, फिर शरीर देखो सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, प्राण निकल जाते हैं। अभी मैंने देखा उनकी उंगली हिली थी, जान है जान है, तो वो उंगली भी ऐसे हो गई तो काम खत्म। तो शरीर में भगवान नहीं है, अंतर्यामी रूप से भगवान है, एक भाव के रूप में है। सब कुछ खेल भावों का ही है। जो लोग इस अपूर्व इस अनोखे तत्व को जान लेते हैं, वे लोग ही श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। अब आगे ना बात जो मैं कहती हूँ कि तत्व को जाने बिना भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। अब समझ लो कि मेरे अंतर्यामी भगवान है, जो वहां रहेंगे वहीं पे मैं रहूंगी, वो जैसे रखेंगे मैं रहूंगी, जैसा कराएंगे मैं करूंगी, मेरा क्या, कर्मों के साक्षी तो वही है। अब मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, तो फिर अब भगवान का ऐश्वर्य पता चल गया और अब हम उनका माधुर्य भी पता चल गया। श्री कृष्ण और जीव में यही यथार्थ संबंध है। नश्वर जगत के साथ जीव का संबंध अनित्य है। हमारे कृष्ण हर समय थे, हर काल में थे, प्रारंभ से थे, और ये जो अब हमारे साथ जुड़े हैं ये हमारे कर्मों के परिणाम है। हमारे पिता माता जो भी हमें मिले हैं सब हमारे शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है। वेदांत तो यहाँ तक भी कहता है कि जब गुरु के बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं और गुरु उन कर्मों से बहुत ऊपर उठ जाता है, गोलोक धाम चला जाता है, तब उसके शुभ कर्मों का परिणाम शिष्य भोगता है। और मानो कभी उससे कोई गलत काम हो गया, मानो तो भगवान इतने कृपालु है अपने भक्तों के प्रति कि उसके गलत काम का जो उसका शत्रु है, जिसने गुरु से द्रोह किया, उसको फल भुगतवा देते हैं। जिसने गुरु जी से द्रोह किया, जो उनसे शत्रुता रखता था। युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, कुछ ऐसा किया ही नहीं उन्होंने, फिर भी देखो दुर्योधन को शत्रु मान रहा। तो नश्वर जगत के साथ जीव का संबंध नित्य है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार किसी धर्मशाला में ठहरे हुए व्यक्ति का उस धर्मशाला या उसमें ठहरे व्यक्तियों के साथ अनित्य संबंध होता है, इसी प्रकार ये सब धर्मशाला है। हम यहाँ पर जुड़े हैं और फिर अलग अलग हो जाएंगे। पथिक है हम जीवन यात्रा का। एक मृत्यु क्या है, एक विश्राम स्थल है, एक पड़ाव है, एक टेंट है जहाँ पे हम रुके, फिर से नई जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। अब का जीवन जो है मेरा स्वर्णिम होगा, अब ऐसा वैसा नहीं जीऊंगा। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जीव यहाँ पर ये कपड़े बदल लेता है, शरीर बदल लेता है, फिर से नई यात्रा शुरू करता है। फिर भगवान उसको उसी घर में जन्म देंगे, उसी लोक में जन्म देंगे जहाँ पर कृष्ण आसपास में होंगे, जहाँ पर कृष्ण को बताने वाले गुरुजी आसपास होंगे। और यदि इसी जन्म में बहुत ही सुप्रति हो गई, बहुत ही बढ़िया भजन हो गया, एकदम विरह परक विरह जनित किशोरी जी की कृपा हो गई, तो इसी जन्म में सिद्धि हो जाएगी। इसलिए जितने मंत्र जप सकते हो दिल के साथ, पूरे की पूरे आत्मनिवेदन करके भजन करो, तो वही सामने तो रहे। फिर भजन किसके लिए किया? अच्छा, कल्याणकामी जीव को सांसारिक पदार्थों के प्रति युक्त वैराग्य अवलंबन करके उनका भगवत सेवा के उपकरण रूप में सद्व्यवहार करना उचित है। जो व्यक्ति कल्याण चाहते हैं, ऐसे जीव को सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य रहना चाहिए। अर्थात जो मिले खा लिया, भाल ना पहरे भाल ना खावे, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं।
शांत भाव से जो मिले, युक्त वैराग्य, परफेक्ट वैराग्य होना चाहिए, दिखावटी वैराग्य नहीं। खूब तिलक विलक लगा लिया और मोटी मोटी कंठी पहन ली और मन में इच्छाएं भरी पड़ी है। खूब मोटी वो भी पहन ली और कपड़े ऐसे पहन लिए, खूब जीन्स और वो सब पहन लिए, और बस ये क्या है? किसको दिखाने के लिए? कहाँ है समर्पण? कहाँ है महाप्रभु की बातों का, आदेश का पालन कहाँ किया? कहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का अनुकरण किया? किसकी बात मानी? मन की बात मानी ना, और उसी मन के साथ फिर अगला जन्म, उसको तो तैयार किया ही नहीं। तो कह रहे हैं कि युक्त वैराग्य का आश्रय लेकर क्या करना चाहिए? संसारिक पदार्थ ये भगवत सेवा के उपकरण हैं, इसलिए इनका सद्व्यवहार करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की सेवा की सामग्री है। जो कुछ भी मेरे घर में सामग्री है सब ठाकुर जी के लिए जाएगी, सब ठाकुर जी के लिए जाएगी। कुछ भी आ जाए, कुछ भी, मानो कोई सोना दे देता है, आभूषण बनेंगे ठाकुर जी के, हमारे घर में बैठे ना। फल इत्यादि आ गए, आज तो ठाकुर जी का भोग लगेगा। जो कुछ भी आ गया सब उनकी प्रसन्नता के लिए, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कभी महीने में, कभी 2 महीने में अपने घर में कीर्तन रखना चाहिए। बहुत खुश होते हैं वो अपनी स्तुति सुनकर, अपने कीर्तन, तुम लोग इतनी मधुर मधुर आवाज में गाते हो, ये सब सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। उनको खुद ही सोचते क्या दूं इसको, अरे ये सब दे दूंगा, इसको प्रसन्नता नहीं होगी, प्रसन्नता तो इसको मुझसे ही होगी। ये वैराग्य है। जैसे गौर कृष्ण बालाजी महाराज के पास लोग आते थे, तो बोले मैं शादी करके आया हूँ, मैं वैरागी हूँ बहुत। बोले वैरागी तो इसको छोड़ दे, सोच इसका तू भोग नहीं करेगा। भाग गया वहां से। तो पहले मन को भोग बुद्धि से रहित करो ना। मन को तो भंगी बना रखा है, जाने क्या क्या इसमें पल रहा है। इसको शुद्ध करो, निर्मल एकदम, जहाँ खाली ठाकुर जी हैं। जब तक ऐसी नित्य अनित्य संबंध बुद्धि उदित नहीं होगी कि ये सब जो मेरे आसपास हैं ये सब मेरे कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप है। ये सच्ची घटना है ना। एक स्त्री गैया की बहुत सेवा करती थी और वही गैया फिर उसकी मैया बनकर आ गई, तो उससे बहुत लाड करती थी। इसी तरह से कई कई जन्मों का सब कुछ चला चलता है। और हम लोग बाप रे, उन लोगों के साथ कितनी उनकी कनेक्शन है। वो उसकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, माँ तो बड़ी अच्छी है, बेटा तो बड़ा गंदा, हम इसी में मर जाते हैं। अरे क्यों नहीं समझते, सब कर्मों का फल चल रहा है और वो भोग के खत्म हो जाएगा। मैं एक घटना कई बार बताती हूँ, आज फिर बता रही हूँ। हमारी मथुरा में गली में जन लोग आकर रहते थे, उनका बेटा मर गया। तो मैंने उनको कहा कि काका सुन के बड़ा दुख हुआ। बोले बेटा दुख काहे का था, हमारे कर्मों का फल था, वो बेटा थोड़ी था, हमारा शत्रु था। तो मैं बहुत देर तक सोचती रही, मैं भी तो बालिका ही थी ना, सोचती थी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब मैंने शास्त्र पढ़े, उनका उस समय मेरे ख्याल से 73-74 की बात होगी, 11 लाख रुपया और उनका एक फ्लैट सब बिक गया उसके बचाने के चक्कर में। तो यही बात कही, शत्रु था आके लूट ले गया। तो अच्छा बुरा ये सब कर्मों के परिणाम है। बड़ा डर रहता है, हमने इससे कुछ कह दिया, बड़ा कैलकुलेशन माइंड चलता है। हमने इससे कुछ कह दिया तो हमारा विपरीत हो जाएगा, हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। एक अभी हम नवदीप में थे, उसकी डेथ हो गई।
बेटा अमेरिका में है, लड़की यहाँ पर है। उस दिन वो लड़की घर पर आ गई, भैया मुझे कुछ नहीं दे रहा। भाई ने आकर के, अरे मैं कब मरने वाला मर गया, कम से कम बंटवारा कर जाता, इतनी माया जोड़ के गया, बंटवारा कर जाता तो कम से कम एक बहन एक भाई, इनमें झगड़ा तो नहीं होता। वो मर के कहाँ गया, उसका दूसरा परिवार हो जाएगा ना, जहाँ भी जाएगा किसी लोक में या किसी भी योनि में खत्म ना। और यहाँ बेटा बेटी हमारा बाप था, माँ तो पहले ही मर चुकी थी, और वो जाने कौन सी दुनिया में गया। कम से कम बंटवारा कर गया होता तो बहन भाई में आपस में पीती तो रहती कि जो कुछ करके गया, जब बिल बना के गया हमारा बाप ही करके गया। आपस में तो मत लड़वा के जाओ उनको। ये सारे संबंध अनित्य हैं, धन के हैं, यही सच्चाई है। ये सब हमारे गोस्वामी लोग बता रहे हैं। तो जब तक ऐसी नित्य क्या है अनित्य क्या है ऐसी संबंध बुद्धि उदित ना हो, तब तक बद्ध जीव में उचित क्रिया उदित नहीं होती। थोड़ा समय भी होगा, लेकिन मैं इस चैप्टर को पूरा कर रही हूँ। अचिंत्य भेदाभाव तर्क से अतीत है। बहुत संभव है समय हो गया होगा। एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कृष्ण से जीव का भेद भी पता चल गया और अभेद दोनों ही हो गए। साथ ही कृष्ण से जगत का भी भेद है और जगत का अभेद भी, ये भी सत्य है। मानव बुद्धि सीमित है, सीमित होने के कारण उसके द्वारा भेद और अभेद समझा नहीं जा सकता। इसलिए भेद और अभेद को अचिंत्य कहा गया है। ये मानव बुद्धि की समझ के परे है। अचिंत्य होने पर भी युक्ति या तर्क को इसमें असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अचिंत्य है, युक्ति और तर्क से समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप परेशान मत होइए, असंतुष्ट मत होइए। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, बस यही युक्ति है कि भगवान की माया वो ही जाने। भगवान ने ये सब जो रच दिया, ये बड़े बड़े विद्वान जाने, हम तो बस इतना जानते हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ठकुरानी मेरी है, मैं उनकी किंकरी हूँ, मैं ललिता जी की दासी हूँ, वो मेरी प्राण सखी हैं, मेरी परम प्रियतमा वही हैं। इस जगत में मैं अपना जप करने आई हूँ, इस जगत में मैं अपना भजन करने आया हूँ, बस। बाकी ये सब कुछ है, जैसे बहुत सारे राजर्षियों ने ऋषियों ने त्याग कर दिया, मैं अपने हृदय से आज से सब त्याग करता हूँ। मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये सब दिखावा है, दंभ है, आडंबर है, मुझे सब पता चल गया, यही सच्चाई है। जो कुछ होगा कृष्ण के शरण में ही होगा, जो कुछ होगा मैं उनके शरणागत हूँ, ऐसे भाव रखने चाहिए। इस शक्ति से जो कुछ स्थापित हुआ है वह भी हमारे लिए कृपा लब्ध तत्व है, और भगवान की शक्ति जो अचिंत्य है, और जो कुछ भी स्थापित हुआ, जो कुछ भी हमें सिखाया गया, वह सब कृष्ण भगवान की कृपा से प्राप्त है। इस तत्व को जाने बिना जो इस संसार से चला जाएगा, उसको बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि तुझे समझना पड़ेगा कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जगत नित्य है, नश्वर है, सत्य है, सत्य है। ये सब हमारे पास जितने भी ये सब कुछ जो है और हमारा जन्म है, हमारे कर्मों का परिणाम है, और ये कर्म मिटेंगे भजन से। और हमारे पास जितने भी ये पति पत्नी भाई बहन माता पिता, ये सब कर्मों का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। ये इनसे हमारे नित्य संबंध नहीं है। मोह और ममता मत रखो, मत रखो। फिर से अगले जन्म में फिर से मिल जाएंगे, जाने किस रूप में। अचिंत्य भाव में तर्क नहीं उठाना चाहिए, प्रश्न नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे प्राचीन आचार्यों ने हमसे कहा है। क्योंकि अचिंत्य विषय में तर्क कभी भी प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता। अचिंत्य वस्तु में तर्क प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जो लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते, उनकी दुर्दशा होती है, उनकी बड़ी बुरी गति हो जाती है। तो हम सोमवार को बड़े सुंदर प्रश्न करेंगे, और अब साधन निर्णय होगा
जो बहुत ही ये विवर्त बात को स्पष्ट कर देंगे कि देह में आत्मा बुद्धि है, और उसके बाद ये अपने आप इसको समझ लोगे, क्योंकि इतना समझा दिया गया है ना कि खुद भी पढ़ लोगे, फिर भी देह और आत्मा को समझ करके हम विवर्तवाद पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा वैधि भक्ति किसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे, रोंगटे खड़े होते हैं, इतने सुंदर प्रसंग आएंगे। तो सोमवार को अचिंत्य भेदाभेदवाद पर जो 3 जन पृष्ठ बनाते हैं, बाकी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि और भी यहाँ पर हमसे लोग फोन करके कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके, आपको सब बच्चे कहते हैं, अच्छे बच्चे कहते हैं। तो ये आप सब जो अच्छे तरीके से सुन रहे हैं क्लास को, काफ़ी लोगों ने देखा कि आप नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, प्रश्न बनाइए आप लोग भी, और आपस में बात कर लीजिए, प्रश्न सुंदर बने। ये जो पूरा पैराग्राफ गया है, इसमें मोस्टली वन लाइन क्वेश्चन बनेंगे, 1 वर्ड आंसर होने चाहिए, है ना, 1 वर्ड 1 लाइन आंसर। तो आप प्रश्न बनाए, ये 2 दिन आपका काम है। और सोमवार की क्लास बहुत ही अद्भुत होगी, बहुत ही मिरेकल होगा उस क्लास में। ये जो अचिंत्य भेदाभेदवाद है, ये हमारे हृदय में जम जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, और हम अपना इसी समय से नया जीवन, नई यात्रा भगवान श्री कृष्ण के साथ, हमारा नित्य संबंध उजागर हो चुका है, प्रकट हो चुका है, और हमारी भक्ति उतनी प्रगाढ़ और दृढ़ता से चलेगी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी एक बार इसको क्लियर करना, जीव जगत है विद्या कल्प। हाँ, क्या बोला आपने, बोलिए तो। जीव जगत है विद्या कल्प। हाँ, ये कहते हैं शंकराचार्य जी कि जीव और जगत सब मिथ्या कल्पना, ये कुछ होते ही नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं, जो कि गलत है। उसी को बताया कि शंकराचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जीव और जगत भगवान की शक्ति के परिणाम है, वो कोरी कल्पना। हम क्या कल्पना है, शंकराचार्य जी से पूछो, हम तो सत्य है ना, यही बात। दीदी जी हाँ कृष्णा दीदी, हाँ। दीदी जैव जगत और जड़ जगत दीदी, तो जैव जगत से तो जीव निकलती है, फिर जड़ जगत जड़ जगत में नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ आ जाता है। जीवों को छोड़कर जो कुछ है वो सब जड़ जगत है। जी। ईंट, पत्थर, मिट्टी, सब कुछ जड़ जगत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। दीदी जो आपने एग्जाम्पल बताया था दीदी कि भगवान श्री कृष्ण से जीव व जड़ जगत निकलते हैं, दीदी आपने वो एग्जाम्पल दिया था जिस प्रकार आकाश, दीदी वो मेरे को पूरा नहीं हो पाया दीदी, आप बता दीजिए। आकाश से जैसे वायु लिप्त नहीं होती, इसी प्रकार भगवान से निकलते सब कुछ है, परंतु भगवान किसी में लिप्त नहीं होते। सबसे अलिप्त रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनका क्या, 1 मिनट में वृंदावन छोड़ गए, 1 मिनट में मथुरा से चले गए, द्वारका भी पानी में डूबो गए, अपने सारे बेटों को लड़ के मरवा दिया। उनके जैसा वैरागी कोई होगा ही नहीं। और फिर उनका गुणगान करे तो बड़े खुश भी होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। यही उनकी अदा है। किसी अदा ने उनको सबको मार रखा, यही कारण है। बस। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी अभी आपने बताया कि भगवान ना जैसे जिसकी भी मतलब बुरे कर्म करवाते हैं और निम्न योनियों में डालते हैं, जैसे आपने बताया था, तो ये शायद सब कामनाओं के बेसिस पे होता है, जिसकी जैसी कामना होगी सबका वैसे मूल कर्म कामना करेगा। है, कामना। ये कामना ही सारे पापों हाँ, की जड़ जिसकी है। जैसी इच्छा होगी। इच्छाओं की ठीक है पूर्ति दीदी। के लिए तो पाप करता है। क्यों? हाँ जी दीदी, हाँ जी, क्लियर हो गया थोड़ा सा। ठीक।
दीदी हाँ। टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। हाँ दीदी मुझे ना ये समझना है कि प्रतिबिंब भक्ताभास छाया भक्ताभास। अब प्रतिबिंब छाया ये सब जैव धर्म के टॉपिक हैं, राइट। छाया आभास, प्रतिबिंब आभास, छाया भक्ति, प्रतिबिंब भक्ति, चलो हम परसों डिस्कस कर लेंगे। एकदम अलग टॉपिक है ना, थोड़ा सा उसमें से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा तब, है ना। भक्ति तत्व विवेक में भी पढ़ सकती हो, जैव धर्म में भी पढ़ सकती हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी ये जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ज्वल्यमान का मतलब क्या हुआ दीदी? ज्वलंत प्रमाण है, जीते जागते प्रमाण है। अच्छा ठीक है। बस तो तैयार होकर बैठेंगे सब प्रश्न उत्तर के लिए इसी क्लास में, क्योंकि बाकी सब इजी है, आगे सब इजी आएगा। इसी में पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। आगे इतना कठिन नहीं है, बल्कि तो बहुत ही सरल है। वैधि भक्ति आएगी ना। पांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।